हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सानू कुमार आप सभी का फिर से नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। मैं अपने मुंगेर न्यूज़ रिपोर्टिंग चैनल में, और आज मैं उस जगह पे मौजूद हूं जहां पे आपको दिखाई देता है कि यहां पे मां गंगा का साक्षात दर्शन हो रहा है। और आज हम गंगा नदी किनारे हैं, जो कि उत्तर वाहिनी गंगा है मुंगेर जिला में, बिहार राज्य में। और इस जगह पे मैं मौजूद हूँ और सबसे अंतिम छोर पे। और यहाँ पे आप देखें कि बहुत सुहाना मौसम है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएंगे, हम थोड़ा टहल घूम के आपको दिखाते हैं कि कितना खेत खलियान है। बहुत सारे बीज बोए गए हैं, किसान भाई यहाँ काम करते हैं। अभी काम करके कुछ लोग चले भी गए हैं, हाफ टाइम हो चुका है तो खाना खाने गए हुए हैं। तो वो जो है क्या कि वो लोग जो है काफ़ी मशक्क़त करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनको किसी भी तरह का सहायता प्रदान नहीं किया जाता है सरकार के थ्रू। और बहुत सारे यूरिया, पेस्टिसाइड्स, डीएपी, डेप्थराइट, बहुत तरह के ऐसे केमिकल चीज़ है जो हमारे खेतों खलिहान में दिए जाते हैं। और अनाज का वृद्धि जो है काफ़ी तरह के ज़्यादा तो हो जाता है, लेकिन उसमें किसी भी तरह का कोई भी आयरन, फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स नहीं मिल पाते हैं, कैल्शियम नहीं मिल पाते हैं। यही वजह है क्या कि आज का युवा का मंद बुद्धि भी होता है और शरीर से भी शरीरहीन हो जाता है। तो बहुत तरह का बीमारी भी फैला जा रहा है। तो यही वजह है, पहले के आदमी किस तरह से रहते थे और आज के आदमी में किस तरह का अंतर हो चुका है, ये सारे चीज़ को हम कवर करेंगे। और आज जो युवा का बात जो हमारे राज्य में चल रहा है और हमारे देश के अंदर में क्या कि युवा करते क्या हैं, बेरोजगारी किस मसले तक हल हुआ है और कहां तक ये पहुंचा है, किस तरह का आलम छाया हुआ है पूरे बिहार राज्य में बेरोजगारी का। अभी आपको हम दिखा रहे थे कि खेत में अभी तक कोई मौजूद नहीं है, लेकिन दो युवा हमारे सामने मौजूद है। और युवा से हम जानना चाहेंगे कि युवा, आज का पीढ़ी जो इतना युवा होने के बावजूद भी यहाँ पे मौजूद है, खेत में काम कर रहे थे। मैंने उनसे पूछने की गुजारिश की है और आपसे मैं मिलाऊंगा और उनसे गुजारिश करूँगा कि हम अपने व्यूवर्स को, हमारे दर्शक को बताएं क्या कि किस तरह से वो अपना गुजर बसर करते हैं और आगे उनका क्या प्रोसेस चल रहा है। आइए, मैंने आपको बोला गया कि कुछ लोग वहाँ पे मौजूद हैं और दो युवा हैं, उनसे मैं बात करूंगा और बताऊंगा कि किस तरह का परिस्थिति बिहार में चल रहा है और युवा के साथ किस तरह का भेदभाव किया जा रहा है और किस तरह से उनको बढ़ाया जा रहा है और समय पे समय बीतता जा रहा है और उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। बेरोजगारी का क्या आलम है, उनसे बात करेंगे और उनसे बताने की कोशिश करेंगे। चलिए उनके पास चलते हैं। तो अभी हम उन लोगों के पास आ चुके हैं जो युवा यहाँ पे बैठे हुए थे और अपने पप्पी को खिला रहे हैं। देखिए, बहुत शानदार पप्पी को भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है और बहुत शानदार है। ये ब्रीड बहुत शानदार पूरे भारत में पाया जाता है। अब मैं भैया से पूछूंगा कि भाई साहब का नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम अमरजीत कुमार हुआ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? लाल दरवाजा का। अच्छा, आप यहाँ पे क्या कर रहे थे खेत में? खेती हुआ है, खेती करते हैं। अच्छा, तो अभी तो अब कोई जॉब नहीं करते हैं क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं, प्रयास करते हैं पर ये अभी। कहाँ तक आप पढ़ाई किए हैं? BA पार्ट 2 तक किए हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन कर चुके हैं आप? तो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और उसके बाद आप खेत में काम कर रहे हैं। कहीं अप्लाई किए कि नहीं? बहुत ज़्यादा फॉर्म निकलते रहता है। अप्लाई किए हैं पर यहाँ सीट बचे आते हैं। सीट तो पहले सब सरकार बेच के रखती है। अच्छा, सीट कुछ बचता ही नहीं तो हम लोग को होगा कहाँ से? अच्छा, आपको पता है क्या कि सरकार बेच के रखती है? जी जरूर। तो सरकार में तो कुछ परसेंट जो होगा ना कि कितना उसका कोटा जाता होगा, उसका VIP कोटा में सब थोड़ी बेचता होगा। अरे टोटल नहीं बेचता होगा, कम से कम 50% ही बेचता होगा। 50%। मतलब कहने का मतलब ये है क्या कि जितना वो निकालता है उसमें से कुछ बेच देता है और कुछ जो बचता है उसमें हम लोग मारपीट करते रहते हैं। जी। है कि नहीं? जी जी। तो ऐसा ही आलम है। तो आप क्या गुजारिश करते हैं सरकार से? आपको क्या चाहिए, नौकरी किस तरह से इसको ठीक किया जाए? ये बेरोजगारी को हटाया जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आप कुछ बताइए सरकार को क्या कि किस तरह का आपको नौकरी चाहिए और किस तरह से यहाँ पे युवा मतलब समय बर्बाद कर रहा है। अरे जो जिस हिसाब से पढ़ा हुआ है, जिसको या जो चीज़ मतलब चाहिए कि हाँ हमको इतना पढ़े हैं, अब हम ग्रेजुएशन किए हैं, अब मेरा हाइट नहीं तो हम डिफरेंस में थोड़ी ना जा सकते हैं। तो उस लेवल से, अपना लेवल से सबको मिलता जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। तो मतलब आपको लगता है क्या कि मतलब उस तरह से तो युवा को नहीं दिया जा रहा है ढील जिस तरह से देना चाहिए सरकार को? तो ठीक है, सरकार से हमारा यही निवेदन है क्या कि इन बातों पे ध्यान दिया जाए और युवा के लिए सख्त कदम उठाया जाए। और भैया से और चीज़ पूछेंगे, आप बने रहिए वीडियो में, आपको हम दिखाएंगे। और छोटी सी गुजारिश आप लोगों से, व्यूअर से ये भी है क्या कि आप जो हमारा वीडियो देखते हैं वो सारे भाई जो है हमारे वीडियो को शुरू से देखें और एपिसोड बाय देखें, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, ताकि कौन सा पार्ट आपको वीडियो में अच्छा लगा, कौन सा पार्ट खराब लगा वो भी बताएं। आप दूसरे भैया से आपको मिलेंगे और उनसे पूछेंगे और आपको बताएंगे कि ये क्या करते हैं, यहाँ पे किस लिए मौजूद है। तो आपका नाम क्या है भाई साहब?
मेरा नाम प्रियांशु आनंद हुआ। बोलिए। आप क्या कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? बीए पार्ट 1 में अभी। तो आप यहाँ कर क्या रहे थे खेत में? आए थे भैया जी के साथ यहाँ खेत का मुआयना करने के लिए। अच्छा, मतलब आप जॉब वॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं? जी तैयारी कर रहे हैं। क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप? आर्मी का दौर कर रहे हैं। अच्छा, अभी दौर कर रहे हैं। जी। फॉर्म भर चुके हैं? हाँ भरे, दौरे भी है। अच्छा, दौरे भी है। जी। तो पहले जो दौरे थे उसमें नहीं हुआ था क्या? नहीं थोड़ा दिक्कत हो गया था, ना हुआ। अच्छा, क्या दिक्कत? सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुआ था? ना सरकार तो खैर चुतिया है ये। वो अच्छा। तो जे है से हवे करता है। नहीं, ये सब बात नहीं बोलिए, अरे चुतिया है। देश बेच के खा गया भैया, तो क्या करेगा। अच्छा छोड़िए। ठीक है, तो ये जन जन का मुद्दा है क्या कि सरकार जो है गलत है, किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए खराब होता है, ठीक है। तो वो अपने अपने सोच पे डिपेंड करता है, कौन किसे अपने दुखी समय से कैसे उजागर हो, वो लोगों पे डिपेंड करता है। तो भाई साहब से पूछेंगे कि आपने जो तैयारी किया, आपने जो मेहनत किया, क्या उस बेसिस पे आपको लगता है क्या कि आप कब तक नौकरी ले लीजिएगा? जी मेहनत तो कर रहे हैं। जल्दी पढ़ाई तो आप बचपन से कर रहे होंगे। जी भैया। तो क्लास में टॉप करते थे क्या? ना उतना तो नहीं था। कौन से बोर्ड से आप पढ़ाई किए? मैट्रिक सीबीएसई से किए, इंटर बिहार बोर्ड से किए। ऐसा काहे बोर्ड काहे बदल दिए आप? ना जितना जहाँ तक हुआ मैट्रिक था 10th में, स्कूल में था मैट्रिके तक, तो मैट्रिके तक सीबीएसई से किए। मतलब सरकारी स्कूल में मैट्रिक तक नहीं होता है क्या? ना प्राइवेट से थे, तो प्राइवेट में 10th तक में था सीबीएसई। अच्छा। उसके बाद इंटर में जब एडमिशन करवाए तो बिहार बोर्ड में आ कौन गए। से ईयर में पास किए आप मैट्रिक? 2018 में पास किए मैट्रिक। 2018 में और कोई प्राइवेट स्कूल में इंटर नहीं था? ना जिस स्कूल में हम बचपन से पढ़े वहाँ मैट्रिके तक था। अच्छा, CBSE मतलब से। स्कूल छोड़े थे, स्कूलें बदल दिए, जी बोर्डो बदल दिए। मैं तो निकल न गया हूँ स्कूल से। अच्छा चलिए ठीक है। मैट्रिके तक था उस स्कूल में। तो ये अच्छा, आप ये बताइए क्या कि हमारे भारत में किसान का क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है? किसान का तो खैर बहुत बुरा स्थिति है। आपको कुछ विशेष उसको जानकारी है उसका इसके बारे में? फसल जो मेहनत करता है उसको उसका रेट नहीं मिलता है सही। अच्छा, इस सरकार से गुजारिश कीजिए कुछ एग्जांपल उसको- दिया जाए। एग्जाम्पल जैसे कोई अनाज उग जाता है तो उसको सही जो रेट होता है उसका मंडी में उसको बहुत कम दाम दिया जाता है। जो किसान का मेहनत है उसको उस हिसाब से पैसा नहीं दिया जाता। उसको सरकार से बोलिए कि सही उसको मेहनत का उसका पैसा दिया जाए। तो देखिए भाई साहब का एक गुजारिश ये भी के लिए मेहनत किया जाए, और किसान के लिए जो है यूरिया, डीएपी, डेप्थराई, जो भी तरह का केमिकल उत्पाद करने के लिए जो भी केमिकल दिया जाता है, उन सारे चीज़ों पे प्रतिबंध लगाए और ऑर्गेनिक चीज़ को दिया जाए, ताकि खेत खलिहान का उर्वरता अच्छा से रहे और हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक ना हो। दूसरे भाई से पूछेंगे कि ये कुछ अगर किसान के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि हम खेत खलिहान काफ़ी ज़्यादा यहाँ देख रहे हैं, तो किसान के बारे में पूछना लाजमी बनता है। तो इन भाई साहब से पूछेंगे कि किसान के बारे में इनका क्या कहना है और क्या इनको जानकारी है और किस तरह का ये चीज़ यूज करते हैं। अभी ये खेत पे ही काम करने आए थे। तो भाई साहब आप बताइएगा कि यहाँ पे किसान का क्या परिस्थिति है और किसान को क्या चीज़ मिलना चाहिए जो कि सरकार से नहीं मिल पा रही है? देखिए अभी तो वैसे यूरिया और खोज रहे हैं तो पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं मिल भी रहा है तो जहाँ 300 दाम पड़ता था वहाँ 600 ले रहा है, ब्लैक में मिल रहा है। अच्छा, लेकिन अभी यूरिया का तो भरपूर कमी हो रहा है यहाँ पे। तो यूरिया जो बंद किया गया है वो क्यों बंद किया गया है, कुछ पता है? इसके विषय में पता नहीं है। चलिए ठीक है। तो भाई साहब खेती करते हैं लेकिन थोड़ा उतना जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है इनको अपना मेहनत करने के लिए जानकारी है। कंजम्पशन नहीं कर पा रहा है आदमी, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, उसको ले नहीं पा रहा है। तो आपको मैं बताऊंगा क्या कि कुछ चीज़ भारत में हमारे नज़र से भी गलत है, जो क्या कि आप यूरिया, डीएपी, डेप्थराइट यूज करते हैं, ठीक है बंद किए, लेकिन उससे पहले उसके लिए कोई समाधान ढूंढ के रख लेना चाहिए इंसान के लिए, ताकि किसान भाई को क्षति ना हो। और जो इनका उपजाऊ होता है वो भी कम रेट में बिकता है हमारे मार्केट में, इंडियन मार्केट में, तो वो चीज़ गलत होना चाहिए। यही वजह है क्या कि आज जो किसान है वो किसान दर ठोकर खाता है और फांसी लगा के मर जाता है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो क्या कि फांसी लगा के मर चुके हैं, ठीक है। तो आप सरकार से मेरा भी यही कहना है क्या कि जब भी आप कोई मुद्दा उठाएं, जब भी किसी चीज़ पे बड़ी चीज़ पर फैसला ले, तो पहले उनके समाधान को ढूंढ के रख लिया जाए, ताकि किसी भी आदमी को, किसी भी जन के नागरिक को, किसी भी जनता को उसकी परेशानी को झेलना ना पड़े। तो मैंने आपको बताया क्या कि जिस तरह से भाई साहब बता रहे थे क्या कि नौकरी जो है वो नौकरी दिया नहीं जाता है, वो
रख लिया जाता है सरकार के थ्रू। तो ये तो होता आया है शुरुआतियों से, क्या कि VIP कोटा जो होता है वो सरकार की तरफ चला जाता है, उनके अपने हो जाते हैं। और हमारा ये भी कहना है क्या कि जो बहुत कम सीट है उस सीट पे निकालने के लिए जद्दोजहद करने के लिए लाखों 2 लाख आदमी फॉर्म भरते हैं और तब पर भी सबका नहीं हो पाता है। तो मेरा यही गुजारिश है और आगे जो बात होती रहेगी वो मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।